नमस्कार, जय गुरुदेव। कक्षा 9 में आज हम एक नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं जो व्याकरण पर आधारित है और उस प्रकरण का नाम है मुहावरे। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर जब अन्य अर्थ प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, तब उस वाक्यांश को मुहावरे कहा जाता है। तो इस मुहावरे के कुछ उदाहरण जो हैं मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसे पढ़कर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या है। तो शुरू करते हैं ये मुहावरे। मुहावरा चिकना घड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो। विशेष अर्थ की बात करें, जिस पर किसी बात का असर न हो। दूसरा मुहावरा है होठ काटना, जिसका अर्थ होता है होठ को काटना और विशेष अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ना। तीसरा मुहावरा है रात दिन एक करना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रात और दिन को एक करना, जिसका विशेष अर्थ है कड़ी मेहनत करना। अब मुहावरे के प्रयोग में किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी हम बात करेंगे। पहला है मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है, यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9 2 11 होना की जगह 8 3 11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है। दूसरी सावधानी की बात करें तो मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। तीसरी सावधानी, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे 9 2 11 होना यानी भाग जाना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए। वाक्य प्रयोग है शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। इसकी स्पष्टता करें तो शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9 2 11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ भाग जाना। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए हिरण 9 2 11 हो गया तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा। चौथी सावधानी की बात करें तो मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। पांचवी सावधानी की बात करें तो मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। जैसे एक मुहावरा है पानी पानी होना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। अब इसके अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। दूसरा वाक्य प्रयोग है तुम कुछ भी कहो, वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। तीसरा वाक्य प्रयोग देखिए, बात में ज़रूर दम है, तभी तो वे व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। और चौथा वाक्य प्रयोग है भरी सभा में पोल खुल जाने में
मुखिया जी पानी पानी हो गए। इस प्रकार मुहावरे जो हैं वो अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं और वाक्य में प्रयोग होने पर मुहावरे का सही अर्थ जो है वो स्पष्ट होता है। इसी को मुहावरे कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको अपनी पाठ्य में अलग अलग चैप्टर में मुहावरे के प्रयोग से बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया होगा। परीक्षा में इस प्रकार के मुहावरे पूछे जाते हैं और उनका शाब्दिक अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देना होता है और इस प्रकार मुहावरे जो हैं वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ अर्थ जो है वो विशेष रूप से प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।